हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या लॉजिक के साथ डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी लोगों ने सोचा क्या होगा। ध्यान से समझना, मैं आपको क्या सिचुएशन समझाऊंगा कि ये क्या है। आपको क्या बताया गया था कि अगर मार्केट यहां से डे क्लोजिंग जो है अगर उससे ऊपर चलता है और डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। यह सिचुएशन आपके साथ डिस्कस की गई थी। मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। पहली ही कैंडल पे ब्रेकआउट दे दिया और उस वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट गिर गया। तो यानी कि यहां पे बाइंग नहीं करना था। इस चीज का हमें पता कैसे चलता? क्योंकि यहां पे ध्यान से समझेंगे, प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी भी आप यहां पे देखेंगे, वो भी एक्टिव हो सकती है। साथ ही साथ पहली कैंडल का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ऐसा क्या कारण था कि हमें बाइंग को अवॉइड करना था? हालांकि जिसने बाइंग की भी होगी, स्कैल्पिंग की होगी, उसने काफी अच्छा मोटा पैसा कमाया होगा, लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना था। रीजन मैं अभी आपको समझाता हूं। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मार्केट, इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है क्योंकि हमारे लिए एक चलती ट्रेन होती है और उस ट्रेन में हम नहीं घुसते जब तक प्लेटफॉर्म नहीं बनता। तो यहां पे अगर आप पहली वाली कैंडल पे फोकस करोगे, ये कैंडल 100 प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग है। और अगर आप निफ्टी 50 का मोमेंटम ही देखोगे, वो दिन में कितना होता है? 100 टू 200 पॉइंट के बीच, मोस्टली 100 टू 150 पॉइंट के बीच। कभी कभी ज्यादा मोमेंटम हो जाता है तो 250 या 300 पॉइंट भी चला जाता है, लेकिन वो रेयर केस होते हैं। कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे आज भी काफी बेहतरीन, काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया है। लगभग आप देखेंगे 300 प्लस पॉइंट भी दिया है। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी कभी होती है, जैसे यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे इतने ही बड़ी, यानी कि अगर एक ही कैंडल में आपको 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है, यानी कि काफी बड़ा मोमेंटम मिल रहा है निफ्टी 50 के हिसाब से। बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे हमारी ये क्या बन चुकी है? बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो इसका मतलब ये हमें सिग्नल दे रही है, भले ही हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है कि यहां पे आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर है और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। हमारे लिए बेहतर क्या होता? हम बाइंग किस सिचुएशन पे कर सकते थे कि मार्केट कुछ, देखो ये रीटेस्ट करने आया, यहां पे एक रेंज बनाई, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट लेके चल जाता तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती। पहला टारगेट हम यही लेके चलते, क्योंकि हमारा क्या हो जाता? ट्रेडिंग डे हाई बन जाता। फिर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हम गैप फिलिंग का टारगेट लेके चलते। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, या फिर मार्केट ने चलो यहां तक मोमेंटम भी दिखा दिया, यहां पे ही साइडवेज हो जाता और फिर ब्रेकआउट देके चलता, तब हम बाइंग करते। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? देखो, इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो, ध्यान से समझा करो, क्योंकि ये चीज मैंने आपको यहां पे भी बताई थी कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, अवॉइड करना है। या तो पहले कुछ रिटेस्ट देने दो या फिर एक साइडवेज मोमेंटम देने दो और फिर देखो कि मार्केट उसका ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। यहां पे ब्रेकडाउन दिया तो उसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होता है हमें। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी हमें ब्रेकडाउन मिला, तो क्या यहां पे सेलिंग कर लेते? अगर करना चाहते थे आप, यहां से अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती थी। रीजन क्या था? रीजन ध्यान से समझो। एक तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहां पे हमारा एक पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा या नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये सिचुएशन में आप डे लो तक का टारगेट लेते। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे ट्रेडिंग डे लो बन चुका है, इसका आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। टारगेट क्या रहता? सीधा सीधा 10th का डे लो रहता। अगर किसी ने यहां पे भी नहीं समझ में आया तो यहां पे आप देखेंगे 10th के डे लो के पास मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, एक रेंज बनाई, यानी कि मार्केट तैयार हो रहा है आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए। जिस तरफ भी मोमेंटम आएगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। यहां पे ब्रेकडाउन मिला, एक तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, साथ में मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी करा, प्लस साथ में हमारा एक साइडवेज पैटर्न भी बन रहा है और उस पैटर्न का भी आपको ब्रेकडाउन मिला, यानी कि कई कई कंफर्मेशन मिल रहे हैं।
लॉजिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया कि नहीं। देखो, इन लॉजिक पे ध्यान दिया करो, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग किया करो, सिचुएशन आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जो यहां पे हमारा कोर्स है उस पे जो 20% ऑफ चल रहा था वो आज रात 12 बजे तक ही है। 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, और अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे हैं, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट जोन था मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे चुका है। लास्ट वाली अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी, यहां पे आपको एक हैमर बनता हुआ नजर आया था। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि इस हैमर को देख के लॉन्ग बाइंग मत कर लेना। उम्मीद है आपने उस बात को रिलेट किया होगा और आज देखा होगा कि कितना बड़ा मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है। क्योंकि हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा हो, जो कि मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दे दिया हो, यहां पे वो ट्रैपिंग कर रहा हो, बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है, ब्रेकडाउन तो दे दिया है, अगला सपोर्ट जोन कहां पे हो सकता है। जो हमें नजर आ रहा है वो 17,000 पे नजर आ रहा है। 17,000 पे हम पूरा फोकस रखेंगे कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या मोमेंटम दिखा रहा है, यही सिचुएशन समझेंगे। अगर ऊपर की तरफ बात करें, ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस तो हमें यही सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 17,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस चीज पे हम फोकस करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पे हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें इंतजार करना है 17,244 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, उससे पहले बाइंग नहीं करनी है। नीचे आप देखेंगे 17,114 है, जो कि आप देखेंगे डे लो है। किसका डे लो है? 13 का डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में रहेगा, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मान के चलो 17,244 का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, ये आपके लिए टारगेट रहेगा 17,244। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जो आपका पहला टारगेट बनेगा, जो 10th का डे लो है, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डे क्लोजिंग आपका दूसरा टारगेट बनेगा। 10th की डे क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 10th की डे क्लोजिंग और 10th की डे लो की यहां पे बात हो रही है, कुछ भी यहां पे बाकी और डिस्कशन नहीं हो रहा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, जो 10th का डे हाई है, ये आपका अगला टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ मैंने आपको काफी टारगेट बता दिए, इसका भी ब्रेकआउट आया, जो 13 का डे हाई है, ये आपका अगला टारगेट बनेगा। सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर आप मोमेंटम इसी जोन में पकड़ लेंगे, क्योंकि यहां पे काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर एक बड़ा मोमेंटम मार्केट करता है, तो अगर आप पहले से ही उसमें पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर पहले से पोजीशन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपको हाफ क्वांटिटी के साथ उस सिचुएशन पे ट्रेड लेना चाहिए, भले ही आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में भी मार्केट आपको मोमेंटम दिखा रहा हो। यहां तक ये सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन में हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहां तक? डे लो तक, 17,114 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम यहां पे एक बात और नोट करेंगे, जो 13 की डे क्लोजिंग है और 13 का डे लो है, ये काफी नजदीक है। यही सिचुएशन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली थी, वहां पे भी हमने इसे डिस्कस किया था। तो यहां पे अगर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे होके डे लो का ब्रेकडाउन देता है, किसके डे लो का? 13 के डे लो का, हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे लो हो जाएगा हमारे लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहां पे हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? उस सिचुएशन पे जो हमारा टारगेट हो जाएगा, ये 17,000 ही होने वाला है। उससे पहले जो टारगेट रहेगा 17,050 के अराउंड आप मान के चल सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, गैप अप ओपनिंग अगर आप हुई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 17,244 पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो ऊपर की तरफ आपके वही टारगेट रहने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हुए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन हो गए, पॉजिटिव मोमेंटम आया, वहां पे हमने डिस्कस किए थे, वही रहने वाले। लेकिन अगर यहां पे बियरिश मोमेंटम दिखाई दिया, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी लेंगे। कहां तक पहला टारगेट रहेगा? डे क्लोजिंग तक पहला टारगेट, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो डे लो तक हमारा दूसरा टारगेट।
अगर मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग में हम अपना पूरा फोकस रख देंगे 13 के डे लो पे, जिसे हम प्रीवियस डे लो भी मान रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आसपास आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, इसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या इसी लेवल पे मार्केट आपको दिखा रहा है, अगर यहाँ पे हैमर बनता हुआ नजर आए, पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। डे क्लोजिंग पहला टारगेट इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17,244 आपका दूसरा टारगेट, और ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम पता ही है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि डे लो इतना ज्यादा दूर नहीं है डे क्लोजिंग से, तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, मार्केट इसी के पास से इसका ब्रेकडाउन देते हुए पहली कैंडल अगर आप नीचे चल रही है, तो आपको यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। सिचुएशन समझ में, टारगेट वही रहेगा 17,000 तक। सिचुएशन क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे अगर फ्लैट ओपन होके आपको मिला पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,217, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,268, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,317 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,147, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,081 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों कोर्स में मैंने आपको बता दिया, जो 20% ऑफ चल रहा है, ये आज रात के 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।